Malayalam cinema, I think, has the best writing today. Today, if I'm envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers and మలయాళం ఫిలిమ్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీకు అసలు యూ లుక్ అట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అసలు అది చూసి చాలా సిగ్గేస్తారు అసలు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఏమనంటే ఏం చెప్తారంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ వేరు ఉంటారు అని చెప్తారు. అదంతా కాదు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు కోఆర్డినేటర్ నుంచి మారాలి సార్. నాకు కూడా అది ఎప్పుడు అనిపించేది సార్. కొందరు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్స్ బాగా సినిమాలో కనిపించి నేను గుర్తుపట్టేవాడిని. ఈ సినిమాలు చూసా. एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम बनाती है, उसके बाद एक 360 टर्न लेकर पीरियड हॉरर ड्रामा बनाती है और उसके बाद एक ग्राउंडेड साइ-फाई फीमेल सुपर हीरो मूवी बनाती है और वो भी सेम कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी के साथ। यस, हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की और कैसे उनके वर्किंग पैटर्न्स और स्टोरी टेलिंग पैटर्न से वो इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री से सबसे अलग है। तो इस वीडियो में वही जानेंगे विथ फुल ऑन डिटेल्स। पिछले कुछ सालों में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अपने रीजनल नीड से हटकर एक ऐसे जगह पहुंच चुकी है जहां उनकी फिल्म्स सिनेमा के जॉनरा को डिफाइन कर रही है। फिर चाहे वो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स हो जैसे आवेशम या मंजूमेल बॉयज, इंटीमेट इंडी ड्रामाज हो जैसे कुंभलंगी नाइट्स या पॉनमेन, लिटरेरी एडेप्टेशंस हो जैसे द गोल्ड लाइफ, या फिर एम्बिशियस साइ-फाई प्रोजेक्ट्स या फिर हॉरर प्रोजेक्ट्स हो जैसे ब्रह्मयुगम या लोका चैप्टर 1 चंद्रा। और ये मिक्स ऑफ जॉनरा विद सेम ऑथेंटिसिटी आता है फ्रॉम देयर सिस्टम, जो क्राफ्ट की वैल्यू तो करता ही है बट साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन और लोकल कल्चर की। तो मलयालम इंडस्ट्री की इसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस और कन्विक्शन को समझने के लिए पहले बात करते हैं एक रिसेंट एग्जाम्पल की, जो कि है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। सो लोका चैप्टर 1 चंद्रा is a bold and visionary attempt from the Malayalam industry towards a female sci-fi superhero, which is also setting up their cinematic universe revolving around their folklore and culture. So what is exactly Loka Chapter 1 Chandra? It is an visually ambitious sci-fi superhero film centered around Chandra and the world she is living in. Directed by Dominic Arun and produced by Dulquer Salmaan. But unlike many superhero films, especially in Indian cinema, जो कि heavily rely करते हैं on the spectacle, लोका रिलाई करते हैं चंद्रा के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, उसके मोटिवेशंस, उसके रिलेशनशिप्स और जो साइ-फाई टूल्स यूज हुए हैं वो चंद्रा के कैरेक्टर को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, ना कि उसे रिप्लेस करते हैं। आई पर्सनली लव द स्टोरी, द सेटअप एंड द लोर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लोका, जहाँ मेकर्स ने हर एक डिटेल का ध्यान रखते हुए अपने मेन लीड कैरेक्टर के थ्रू उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन एस्टेब्लिश की है, जो कि बताता है कि मेकर्स ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसकी लोर और वर्ल्ड बिल्डिंग की है। ऑल्सो जिस तरह उन्होंने अपने फोकलोर को इंटीग्रेट किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग द सिनेमैटिक यूनिवर्स बाय टेकिंग कैरेक्टर्स लाइक चाटन एंड ओडियन फ्रॉम देयर फोक। ऑल्सो द मेन कैरेक्टर ऑफ चंद्रा विच इज बेस्ड ऑन अ फोकलोर ऑफ यक्षिनी, which is quite amazing. Coming to the visuals and being made on the budget of mere 16 करोड़, जहाँ बॉलीवुड में ये बजट सिर्फ मेकअप और वैनिटी में यूज हो जाता है, इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल कि लोका बहुत सारे बिग बजट VFX हैवी फिल्म्स को आउटशाइन कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग। लोका का म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एस्टेब्लिशिंग द कैरेक्टर, एज वेल एज इसकी कॉमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है विच फील्स वेरी नेचुरल एंड हिलेरियस। इसका एंटागोनिस्ट भी बहुत जस्टिफाइड लगता है ड्यू टू हिज एक्शंस एंड मोटिवेशंस। ओवरऑल अ फीमेल लेड इंडियन सुपर हीरो फिल्म इज स्टिल रेयर। दैट्स वाई लोका अपने कन्विक्शन के दम पे सिर्फ स्टोरी पे फोकस करती है, अपनी क्राफ्ट को डिलीवर करती है, जो कि किसी कल्चरल मूवमेंट से कम नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू द रेंज एंड जॉनरा डिफाइनिंग अप्रोच ऑफ मलयालम सिनेमा, हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मूवीज जिन्होंने इस इंडस्ट्री से निकलकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया था for storytelling as well as providing entertainment value. Let's talk about Avesham first, a complete mass entertainer that balances star-driven crowd thrills with unexpectedly tight plotting, which showed Malayalam industry can make commercial blockbusters that still feel rooted. The film had large box office run and strong overseas numbers. The economy of scenes, long takes, cut with quick punchy edits during action to keep momentum. Avesham was a total fun ride with exceptional storytelling and entertainment. Next is Manjumel Boys, a survival thriller that leans on simplicity, small cast, tight premise, and brilliant use of tension. Due to its strong visual language, patient pacing, and restraint, followed by claustrophobic framing and slow reveals of stakes, favoring longer shots let silences breathe,
cut only when payoff is earned. It became a standing example of how an engaging yet haunting survival drama thriller is made. Coming to Premalu, a warm, low-key, yet hilarious romantic comedy that shows Malayalam cinema's mastery of authenticity and local specificity. The simple yet real dialogues, relatable characters, the production values by use of naturalistic takes and ambient room tone to sell intimacy made Premalu an relatable and fresh romantic comedy. Another great example of survival drama has to be The Goat Life, Adu Jeevitam, a rugged survival drama with an actor-centric performance that carries a long meditative runtime, which was widely praised for performance and cinematography that also gained strong critic attention. The visual scope of long, wide frames that emphasize isolation, including long establishing shots, then cut to close-ups for emotional reveals, use of diegetic sounds of wind and footsteps to the transition. It stood out different and unique than any other survival dramas in Indian cinema. And last but not the least, my personal favorite, ब्रह्मयुगम. तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसे ये सक्सेसफुल फिल्म्स शेयर करती है? मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज हाउ दे वर्क, दैट इज इंडस्ट्री पैटर्न, एंड सेकंड व्हाट दे बिलीव, दैट इज स्टोरी टेलिंग. फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट देयर वर्किंग पैटर्न. तो इनका वर्किंग पैटर्न इज डिफाइंड बाय देयर कोलैबोरेटिव माइक्रो सिस्टम, दैट इज स्मॉल क्रूज that punch above their weight, strong technicians who move across projects like DPs, editors, composers. Second is the risk tolerance with clear stakes. Producer and actors back directors with original ideas, budgets, and managed risk appetite is real. For example, Loka's scale. Third is the star and content balance, where stars show up for high concept work, but the story often remains the center. Star power drives reach without hollowing the script. For example, Mammootty in Brahmayugam, Fahad Fasil in Avesham. Fourth is the exportable craft, where films that are local in detail but global in technique, that is camera language, editing rhythm, making them festival friendly and OTT friendly. Second, let's discuss about their storytelling pattern. Coming to the storytelling pattern, इस इंडस्ट्री का अपना एक storytelling pattern है that they prioritize. First is the local specificity plus universal heartbeat, where films use Kerala's cultural texture, that is language, rituals, landscapes, while exploring universal human conflicts, that is survival, identity, power. Second is the character first genre. Genre elements like horror, sci-fi, action serve character and not the spectacle. Loka is a great example where it is sci-fi but emotionally anchored. Third is the pacing that trusts the audience. Patience is something that these filmmakers often allow for slower build-ups to payoff moments rather than rushing to spectacle. And lastly, the technical craft used narratively. Cinematography, sound design, and editing are choices to advance theme and not just pretty pictures. Example, the desert emptiness in The Goat Life amplifies loneliness. The lighting choices and black and white color palette choice in Brahmayugam create cognitive unease. So in this section, we will discuss about the industry's vision and conviction, where the deeper ingredient is conviction, जो यहाँ के filmmakers commit करते हैं towards their ideas. For example, long-term storytelling vision, जहाँ creators movie plan करते हैं जो immediate crowd pleasers ना हो, बल्कि reputation build करे towards producers and audiences. Genre hopping confidence, जो without any fear sci-fi भी try करेंगे, like Loka, mass action भी like Avesham, survival epic like The Goat Life, as well as horror and quiet rom-com like Brahmayugam and Premalu. Audience का relationship towards their industry define how their audience reward authenticity and are willing to follow films that respect intelligence and local flavor. So मलयालम सिनेमा right now किसी एक फिल्म या ट्रेंड से डिफाइंड नहीं है, बल्कि वो डिफाइंड है यहाँ के फिल्म मेकर्स के कल्चर्स से, ऑडियंसेस और टेक्नीशियंस जो इस क्राफ्ट की वैल्यू करते हैं, लोकल ट्रूथ को बिलीव करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी ब्रेवरी टू ट्राई न्यू थिंग्स, फिर वो चाहे एक फीमेल सुपर हीरो हो या फिर एक अकेला आदमी रेगिस्तान में. दैट्स वाई मलयालम सिनेमा कैन नेल इन एवरी जॉनरा. आपको किस मलयालम सिनेमा ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया इन कुछ सालों में? कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मेक श्योर टू फॉलो एक्शन प्रोडक्शंस फॉर मोर सच वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.